स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी शाला में। आज हम लेके आए हैं पजल डे 6। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये जो पजल है ये मंथ बेस्ड पजल है, तो ट्राई कीजिएगा बनाने का और कॉन्सेप्ट को सीखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखा रहा है कि 8 फ्रेंड्स P Q R S T U V and W आर बोर्न इन डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर। ठीक है, यानी कह रहा है कि एक सेम वर्ष की बात कर रहा है, इसमें मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर ये महीने उसके हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। तो कह रहा है भी इज बोर्न इन वन ऑफ द मंथ विच हैव 31 डेज आफ्टर मार्च एंड बिफोर अक्टूबर। कहने का यह तात्पर्य है इस लाइन से कि भी का जन्म जो है 31 दिन वाले दिन में हुआ है, मंथ 31 दिन वाले महीने में हुआ है, परंतु मार्च के बाद। ठीक है, और सितंबर से अक्टूबर से पहले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फटाफट हम लोग बॉक्स ले लेते हैं। तो इसमें मंथ की बात कर रहा था, कौन कौन सा मंथ है हम लोग वो कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त और कौन सा है भाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। इन है। चलिए, तो हमें करना क्या कि जब कभी भी आप मंथ वाला पजल बना रहे हो तो सबसे पहले आप ये भी इंक्लूड कर लो कि ये 31 का महीना है। ठीक है, और ये 30 का महीना है, ये भी 30 का महीना है, जुलाई 31 का महीना है, अगस्त भी 31 का महीना है, ये 30 का महीना है, अक्टूबर 31 का है और ये 31 का है। ठीक है, चलिए मार्च, अप्रैल यानी ये हो गया, 30 आपका हो गया, ये हो गया। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको कर ले। दिसंबर आपका 31 का है, अक्टूबर आपका 31 है। ठीक है, सितंबर, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, चलिए यानी ये आपका हो गया। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाफट हमने ऐसे इंक्लूड कर लिया। अब हम लोग यहां से क्लू पढ़ लेते हैं। तो फटाफट क्या कह रहा है कि भी इज बोर्न इन वन ऑफ द मंथ विच हैव 31 डेज बिफोर आफ्टर मार्च एंड बिफोर अक्टूबर। कहने का मतलब है कि मार्च के बाद वो 31 तारीख वाला जो 31 दिन वाले जो महीना है उसमें जन्म लिया है, लेकिन मार्च के बाद और अक्टूबर से पहले। तो अक्टूबर से पहले, ठीक है, तो हमारा अक्टूबर से पहले नहीं, भी इसमें होगा नहीं, भी इसमें होगा नहीं, भी इसमें होगा नहीं। मार्च के बाद तो इसमें तो होगा नहीं, भी इसमें होगा नहीं। तो हमारी पॉसिबिलिटी कहां है, तो यहां पर भी ये हमारा पॉसिबिलिटी है, हमने यहां उतार लिया इसको। अब आगे चल रहे हैं, कह रहा है कि 2 persons आर बोर्न बिटवीन W एंड V। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आपको ऐसा मिले तो V और W के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, तो V1 2 यानी कि ये 2 हमें नहीं पढ़ना है, इसको हमें कितना पढ़ना है, 4। अब जरूरी थोड़ी कि ये ऊपर ही हो, नीचे भी तो सकता है 4, हमें इसको 2 नहीं पढ़ना है। तो अब हमें देखिए भी का 2 ही पॉसिबिलिटी फिक्स है, या तो यहां या तो यहां। तो चेक करते हैं कि अगर भी यहां हम लेते हैं तो W यहां हो जाएगा और इनके बीच 2। अगर भी यहां लेते हैं तो W यहां हो जाएगा, और एक पॉसिबिलिटी कि अगर भी यहां लेते हैं तो 1 2 W यहां हो जाएगा, और अगर भी यहां लेते हैं तो W यहां हो जाएगा। ये इसकी पॉसिबिलिटी हमने ले ली। चलिए देखते हैं कहां पर कौन बैठता है। कह रहा है कि 2 person born between W and V हमने ले लिया। Only 1 person is born between W and R। लीजिए W और R के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो अगर मान ले W हमने यहां माना है तो R हम यहां मान लेंगे, एक व्यक्ति ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब अगर हम W यहां मानते हैं तो एक हम यहां R मानना पड़ेगा, और अगर यहां पर हम W माने हैं तो हमें R कहां मानना पड़ेगा, पता है आपको, R हमें मानना पड़ेगा यहां पर, और अगर हमने यहां माना है तो R हम यहां मान सकते हैं। ये इसकी पॉसिबिलिटी हमने कर ली फटाफट। ठीक है, आगे कह रहा है कि ओनली, ठीक है, एज मेनी पर्सन आर बोर्न बिफोर आर इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर पी। देखिए बातों को समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही कहा कि पजल को देखते साथ रिएक्ट नहीं करना है। कहने का, इस लाइन का कहने का तात्पर्य यह है कि जो आर से पहले जन्म लिए हैं वो पी के बाद
किसके? तो P के बाद एक ज्यादा होगा और R एक कम होगा, यानी ये माइनस और ये प्लस। जितना P का नीचे होगा यानी बाद होगा, उतना ही R से ऊपर जो होंगे वो कम होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा पॉसिबिलिटी कहां है। तो अगर यहां बैठाएंगे तो ये तो होगा नहीं, तो हम यहां से इसको हटा देते हैं। R की कहीं पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि R अगर यहां कर लोगे तो ऊपर यानी कि नीचे के ऊपर की बात दो, तो यहां से हम इसको इस बेस पे हटा दिए, ठीक है। तो यहां हटा दिए तो W हम यहां से इसको हटा देते हैं, तो हमने W यहां से हटा दिया। अब हम W यहां रखते हैं तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। अब R यहां मानते हैं तो 1 2 3, और अगर P मानते हैं तो हमें P मानना पड़ेगा यहां। तो P अगर यहां मानते हैं तो 1 2 3 4 5, ये ऐसा होगा नहीं, तो हम यहां से भी हटा देते हैं। इसका मतलब कि हम अगर R यहां मानते हैं, देखिए R अगर हम यहां मान लेते हैं, सपोज कीजिएगा R हमने यहां मान लिया, तो एक यानी R के ऊपर तो 1 2 3 4, ऊपर 4, यानी कि इससे एक ज्यादा कौन होगा? तो P वाला होगा, यानी इसके बाद। तो हमें P कहां मानना पड़ेगा? तो हम P यहां मान लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 हमारा हो गया। तो अगर चीजों को आप समझते हो तो आसानी से ये बैठ जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु शक नहीं है, ठीक है। आप अगर चीजों को समझ रहे हो अच्छे से तो। और आपको मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट कि अगर वो 2 बोल रहा है तो उसे 2 ना मानकर आप 4 मानो, तो हमारा हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि फटाफट इसको क्या कर लेते हैं कि भी, और यहां तो हमने R यहां हटा लिया, तो हम इसको भी मान लेते हैं, क्योंकि यहां पे होगा नहीं, तो यहां से हटा दिया। तो भी यहां और W, तो 1 2 हमने यहां से इसको R को हटा दिया, यहां से भी R हटा दिया। तो देखिए भी हमारा हो गया यहां, W यहां 1 2 हमारा गैप हो गया, यानी यहां और यहां 2 गैप, और WR के बीच में एक गैप हो गया। चलिए ये हमारा निकल गया। आगे क्या कह रहा है कि एज मेनी पर्सन बोर्न बिटवीन R एंड T इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन S एंड R। यानी अब आपको क्या करना है कि S और R को ऐसे जगह अरेंज करना है जितना R और T के बीच में सेम हो और S और R के बीच में भी सेम हो। तो अगर हम यहां पर ले लेते हैं कि R यहां ले लेते हैं, और अगर हम T यहां लेते हैं तो 1 2, और अगर यहां लेते हैं तो S यहां हो जाता है, ठीक है, यही ना पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम यहां ले लेते हैं S तो 1 2, और यहां लेते हैं T, क्योंकि और यहां लोगे तो पॉसिबल है नहीं, तो एक काम हम यहां ले सकते हैं S, या ले सकते हैं T यहां। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी हमने ले ली। आगे चलते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि T इज द सेम एज द पर्सन बोर्न S एंड R, ठीक है। U इज बोर्न इन वन ऑफ द मंथ आफ्टर S। लीजिए ये तो क्लियर कर दिया, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा T। कहने का तात्पर्य है कि U जो है S के बाद, तो अगर आप यहां S कर दोगे तो इसके बाद तो हो नहीं पाएगा, इसका मतलब T यहां होगा और यहां S हो जाएगा, और S के बाद तो यानी U यहां हो जाएगा। तो हमारा बच गया कौन? तो ये हमारा Q बच गया। तो आप पजल को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। हम लोग धीरे धीरे करके क्या करते हैं, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। तो हमने आप मंथ बेस पजल बताया, देखा आपने कैसे इसको हम लोगों ने एक ही बॉक्स में सॉल्व कर लिया देखते के साथ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट है अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। ऐसे ही और भी पजल क्लास आते रहेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आपको करना क्या है, इसका PDF आपको अब डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा। आपको पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और ये सारे बच्चे के लिए अनिवार्य है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है, 5 में 5, ठीक है। अब आप ये हमारा सही है या गलत है प्लीज कमेंट करके बताएं। तब तक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पजल क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।